हमने देखा है कि जुमा के दिन जब हम मस्जिदों में पहुंचते हैं तो हकीकत बात यह है कि खुतबा शुरू हो गया, उधर इमाम खुतबा पढ़ रहा, इधर फिर भी मस्जिदों में हमारी बातें ही हो रही हैं जी। हमें पता ही नहीं कि हमें खुतबा सुनना कैसे है। मस्जिद में खुतबे से पहले तो पंचायत हो रही होती है, सारा चंदे का मामला खोल के उसी वक्त रखा जाएगा, किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, किसने लिया था, किसकी घड़ी आ गई है, किसकी घड़ी रह गई है, पूरी पंचायत मस्जिद में होना है हमारी। और उसके बाद में मस्जिद में पंचायत करने के बाद अब जुमा का खुतबा शुरू हो गया तो मैंने देखा कोई पलथी मार के बैठा है, कोई टांगे खड़ी करके बैठा है, कोई टांगे कुत्ते की तरह करके बैठा है, कोई सो रहा है, किसी की गर्दन झुकी है, तो कोई बात कर रहा है, तो कोई दक्षिण को देख रहा, तो कोई पश्चिम को देख रहा, तो कोई ऊपर को देख रहा, तो कोई नीचे को देख रहा। ये मुसलमानों तुम बड़े खुश हो, टोपी लगा के मस्जिद से निकले, मैं जुमा पढ़ाया, खुदा की कसम तूने अपने दिल को बहला लिया, जुमा पढ़ाया। हकीकत में तूने जुमा नहीं पढ़ा है, इसलिए कि जो खुतबा सुनने का तरीका था तूने उस तरीके को छोड़ दिया। कान खोल के सुन ले, ये पलथी मार के बैठ के खुतबा नहीं सुना जा सकता, टांगे खड़ी करके खुतबा नहीं सुना जा सकता, कान खोल के सुन ले, इधर उधर देख के खुतबा नहीं सुना जा सकता, ऊपर नीचे देख के खुतबा नहीं सुना जा सकता। ए लोगों, करबला के नारे लगाने वालों, हुसैन आदम का जलसा कराकर नारे लगाने वालों, और अपने आप को कहते हो मैं हुसैनी हूँ, क्या हुसैनी है? तुझे खुतबा सुनने का तरीका याद नहीं और हुसैनी है जी। बेशक झूठ बोलता है, सब खाली की बात है। चोर भी कहता है मैं चोर नहीं हूँ। चोर से पूछिए, पुलिस पकड़ेगी उसे, कहेगा मैं चोर हूँ? नहीं। डंडा पंडा पड़ेगा तो अलग बात है, कह देगा, उससे पहले नहीं कहेगा जी, कहेगा नहीं मैं चोर नहीं हूं। खुतबा सुनने का तरीका याद नहीं, हुसैनी है तो क्या यजीद को याद होगा खुतबा सुनने का तरीका? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात जरा थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। अरे जब हुसैनी को जुमा का खुतबा सुनने का तरीका याद नहीं तो क्या यजीदी को याद होगा? क्या रामाताल को याद होगा? क्या ओम प्रकाश को याद होगा? क्या चरण सिंह को याद होगा? किसे याद होगा? अरे ये खुतबा सुनने का तरीका तुम्ही को याद होना चाहिए था। बेशक उसकी बात है कि याद नहीं। खुराफात बतेरी करा लो, मौलवियों से सवाल भी पूछेगा तो उल्टे सीधे कोई काम का सवाल नहीं पूछ सकता। उनकी हजरत मूसा की अम्मी का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनके परदादा का नाम क्या था, जन्नत की छत क्या है, हजरत इब्राहिम ने जो दुम्बा ज़िबा किया था उसकी जो छुरी थी वो लोहे की थी कि स्टील की थी, उसका बेटा कौन सी लकड़ी का था, ये खुराफात इससे पूछे जी। बेशक ये सारी खुराफात करता भेजेगा, मगर हकीकत बात यह है जो काम की बात है नहीं। आप देख लेना, बताओ जुमा में कैसे खुतबा सुना जाता? खुतबा सुनना वाजिब है, वाजिब। बेशक जिस तरह से नमाज में किसी से बात नहीं कर सकते, जिस तरह से नमाज में ना इधर देख सकते ना उधर, उसी तरह से खुतबा में ना बात कर सकते हो, ना इधर उधर देख सकते हो, ना किसी की बात का जवाब दे सकते हो। हद ये है कोई सलाम करे उसके सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते हो। हद ये है जो खुतबे की अजान होती है उस अजान का भी जवाब देना नहीं है जी। बेशक अजान का जवाब देना जरूरी, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना जरूरी नहीं है। नहीं देंगे, जरूरी नहीं, देंगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? हाँ, लेकिन हमारा खुतबा ऐसा सुना जाता है जैसे उड़द चावल खाने आए यहाँ पर जी। अरे हकीकत बता रहा हूं मैं, कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या? जैसे अब ढबरिया आने वाली है, इसके पास प्लेटें उतरने वाली हैं, कोई जिसका जैसे दिल करा खड़ा है, जैसे दिल करा बैठा है, और जैसे दिल करा काम चल रहा, कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की कि मौलाना खुतबा जुमे में क्या है? खुतबा सुनना वाजिब। बेशक अगर आपने खुतबा सही से नहीं सुना तो नमाज जुमा आपकी सही से अदा नहीं हुई। बेशक खुतबा लाजमी है। वो छोटी सी बात पकड़ कर चल रहा हूं, मैंने ज्यादा बड़ी बात नहीं पकड़ी है, मैं एक बहुत छोटी सी जुमे के खुतबे की बात कर रहा हूं। और तो सब छोड़ दो, और तो बहुत मामला बिल्कुल जीरो पला, इसी मामले को थोड़ा से ले लो। बात हंसने की नहीं, बात थोड़ा समझने की है जी। मैं चटकुल्ला शेख चुल्ली का बयान नहीं कर रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ आपको जी। और मौलवी नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा? तकरीर सुनने में भी आते हैं कुछ लोग के मजा आगा, चलो तकरीर सुनने के लिए। तकरीर मजे के लिए नहीं है, तकरीर इस्लाह के लिए है। बेशक जी।